आवाज अगर आ रही हो तो एक बार यस लिख दीजिए। नमस्कार भाई। लेट हो गए आज थोड़ा सा। कोई बात नहीं। इतने तगड़े तुम होने जो तुमसे ये कहेंगे सॉरी। ठीक है। तो आगे का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। फिर भी हम माफी चाहते हैं, आपने प्रतीक्षा की उसके लिए। हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो आज की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं यहीं से आगे से। ठीक है ना भाई, आवाज आवाज सही आ रही है ना, एक बार देख लेना भाई। ठीक है। ठीक है भाई। आज की कार्रवाई में क्या करेंगे ध्यान से समझना। जैसे ये प्रश्न देखिए अभी, ये देखो भाई। देखो भाई ढंग से इसको। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर के 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और ए और बी सी तीनों मिलके दे रखा है भाई, दो दो का जोड़ा लग रहा था लेकिन आगे 3 दे दिए, 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी कितने दिन में करेंगे? बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई बड़ी बात है नहीं। क्या करेंगे ध्यान से समझना भाई साहब, आराम से। ऐसे कैसे आप, तो ढांचा बना दीजिए आप। ढांचा कैसे बनेगा ध्यान समझिए कि यहाँ पर और बी ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को, आज काली ही शर्ट है, काला ही मैंने क्या लिया है, बोर्ड ले लिया। काला है तेरी गाड़ी, तेरे काला है लिबास। ओके। अब देखो इधर, ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में। और बी और सी जो है वो उस काम को, यानी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में कर सकते हैं। और तीनों मिलके, कौन कौन तीनों? ए है, बी है और सी है। तीनों मिलकर के इस कार्य को कर सकते हैं कितने दिन में? 6 दिन में। ये लो। अब आप क्या करेंगे? ढांचा बनाएंगे, ठीक है। तो ढांचा बनाएंगे तो क्या करेंगे ध्यान से समझना। ऐसे और ऐसे मिलकर के ढांचा बनाएंगे, ठीक है। 94 का आंसर। अब देखो आंसर मेरे पास है नहीं, मुझे तो 100 ही करना पड़ेगा, ठीक है। और 95 का, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो कि कल बता दूं तो भैया, ठीक है। कल बता देंगे, ठीक है। अब देखो इधर, ए बी 8, बी सी 12, ए बी सी 6। अब यहाँ पर क्या करेंगे? 8 12 6 का क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो 8 12 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ध्यान समझना। एक मिनट, ठीक है। 8 12 6 का अगर मैंने एलसीएम लिया तो क्या आएगा? 12 सबसे बड़ी संख्या, तो 12 का डबल 24 में सबका भाग जा रहा है। 24 में अगर मैंने 8 का भाग दिया, अगल बगल की संख्या भाग देने में प्राप्त होती है, तो 3 आएगा। 24 में अगर मैंने 12 का भाग दिया तो 2 आएगा। और 24 में अगर मैंने 6 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा? 4। बिल्कुल आसानी से ढांचा बन जाएगा, हाँ या ना? ठीक है। अब देखिए अभी क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि बताइए ए और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, यानी कि केवल ए और सी के बारे में, यानी ए और सी उस काम को कितने दिन में सॉल्व करेंगे, यानी खत्म करेंगे, यानी यहाँ ये पूछा है। ए और सी की अगर आपके पास स्पीड आ जाए ये वाली, अगल बगल की संख्या भाग देने पे प्राप्त होती है। ए और सी की स्पीड ऐसे नहीं आएगी भाई, कैसे आएगी ध्यान समझना। एक बात मुझे बताओ, ए और बी की 3 चपाती खाते हैं। ए और बी कितनी चपाती खाते हैं, मतलब स्पीड कितनी है? 3। बी और सी की कितनी है? 2। लेकिन भाई साहब मैं ए की और सी की चाहता हूं तो ऐसे निकलेगी नहीं भाई। तुम सोचोगे सर 3 खाते हैं ए और बी तो 1.5 ए की 1.5 बी की, ऐसा नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, यहां से देखो, ए बी और सी तीनों की चपाती, यानी तीनों की ए बी सी की स्पीड कितनी है? 4। तो अगर मैंने यहां से पहला ऑप्शन देखो, पहला यानी ए बी कितनी खाते हैं? 3। तो ए बी यानी कि ये दोनों कितने खाते हैं? 3। पहले से देखो, ए और बी कितनी खाते हैं? 3। और ये टोटल है 4। इसका मतलब सी कितनी खाएगा? सी खाएगा 1। तभी तो 3 और 1 4 होगा। यानी सी की जो स्पीड है वो मुझे पता चल गई कितनी है, सी की स्पीड 1। और इसी प्रकार अगर मैं कहूं कि ए बी सी तो 4 चपाती खाते हैं, ए बी सी तो 4 है। लेकिन अगर बी और सी की बात करें तो बी और सी 2 चपाती खाते हैं, तो यहाँ से बी और सी जो है ये 2 आ गया। तो 2 ये है, ये टोटल 4 है, तो ए को कितना मानेंगे? 2 मानेंगे। तभी तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। यानी कि ए कितनी चपाती खाता है ये आपको पता चल गया, कितनी खाता है? 2।
बस खत्म। अब ए और सी दोनों मिलकर के 2 और 1 3 चपाती खाएंगे, अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर चॉइस में अगर मैंने 3 का भाग दे दिया तो शायद 8 आंसर आ जाएगा, 8 दिन आंसर आ जाएगा, और 8 दिन आपका ये रहा आंसर। ठीक है, वेरी गुड राहुल खंडेलवाल जी, नमस्कार। आ गया होगा आंसर सबके। आगे की कार्रवाई करते हैं, ठीक है। आगे की कार्रवाई में क्या है, ये बोर्ड मैंने इसलिए लिया है कि इससे थोड़ा सा आंखों में रोशनी कम पड़ती है, ठीक है ना, आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा और मेरे लिए भी, ठीक है ना, तो इसलिए दिखता भी अच्छा है। ये देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, ये ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, वे दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करते हैं, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये आपसे पूछा है। तो क्या करेंगे ध्यान समझना, बस कर लीजिए इसको, नॉर्मल प्रश्न है, कैसे करेंगे ध्यान समझना। ये इधर लगा दो, अब देखो भाई इधर, ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, यानी कि ए और बी की गुणा कार्य कर सकता है, ए और बी की स्पीड है भाई ए, और यहां लिख दिया मैंने बी। प्रश्न कह रहा है ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य कर सकता है, बी यानी कि एक काम करेगा, तो ए 3 गुना का मतलब 3 कार्य करेगा भाई, सीधी सी बात है, हाँ या ना। तो ये 3 गुना कार्य मतलब ये किसकी बात हो गई, समय की थोड़ी बात कर रहा है, ये तो स्पीड की बात कर रहा है ना भाई, तो ये स्पीड हो गई, ए और बी की स्पीड 3 और 1 आ गया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि दोनों मिलकर एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। तो बी अकेले उस कार्य, अरे भाई 2/5 भाग यहाँ लिख रखा है, यहाँ पर देखो अगली चीज क्या दे रखी है कि दोनों मिलकर, यानी कौन कौन, ए और बी दोनों मिलकर जो है वो कार्य का कितना भाग, 2/5 भाग, यानी कि ए और बी दोनों जो है वो कार्य का 2/5 भाग जो है वो करते हैं कितने दिन में, 9 दिन में। कितने दिन में, 9 दिन में। आ रही है की बात समझ में, ध्यान समझना। तो 2/5 भाग 9 दिन में, तो भाई मुझे तो पूरा निकालना है। देखो 2 की रीजनिंग 9 से बैठ नहीं रही, 2 को किससे गुणा करें कि 9 आए, हो नहीं सकता ऐसा गुणा में। 8 होता तो 2 को 4 से गुणा करते, तो 5 को भी 4 से कर देते। तो ऐसी स्थिति में जब रीजनिंग ना बैठे तो पूरा कार्य अगर निकालें, पूरा कार्य, तो पूरा कार्य कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। पूरा कार्य जो है वो निकलेगा कैसे, ध्यान समझना, कि आप इस 9 में पूरी भिन्न का भाग दे देंगे 2/5 का, 2/5 का भाग देंगे 9 में, तो 2/5 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ऐसे पूरा कार्य आ जाएगा ए और बी का कितना, 9 पंजे 45/2, यानी पूरा कार्य जो है वो आ जाएगा कितना, 45/2 दिन में। समझ में आ गया। अब मैं ढांचा बनाऊंगा, यानी कि ये प्रश्न में दे रखी थी सारी चीजें कि भाई साहब ए जो है एक दिन में बी से 3 गुना कार्य करता है, ये दे रखा था, और वो कह रखा था कि ए और बी 2/5 भाग 9 दिन में करते हैं, तो पूरा काम मैंने निकाल दिया 45/2। अब मैं ढांचा कैसे बनाऊंगा, ध्यान समझना। ए अकेला कितने दिन में करता है कोई पता नहीं, अकेला बी कितने दिन में करता है कोई पता नहीं, लेकिन हाँ ए और बी दोनों मिलकर पूरा कार्य जो है, पूरा लिख लेंगे अब, 9 दिन नहीं पूरा, ए और बी 45/2 दिन में करता है, ए और बी 45/2 दिन में कार्य पूरा करता है, मैंने पूरा कार्य लिखा है, ठीक है। अब ध्यान समझना, प्रश्न में आपको दे रखा है ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड 3 देखो दे रखा है, ए की स्पीड कितनी है 3 है, बी की स्पीड कितनी है 1 है, तो दोनों की स्पीड कितनी हुई 3 और 1 4, 3 और 1 कितनी हो गई 4, दोनों की स्पीड। अब मुझे बताओ बीच की संख्या गायब है, अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर प्राप्त होती है, और बीच की संख्या गुणा करने पर प्राप्त होती है, बता रखा था ना मैंने भाई। तो गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे। अब मुझे बताओ 45/2 को गुणा करना है किससे, 4 से, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार, 45 गुणा 2 करेंगे तो शायद 90 आ जाएगा, यानी कि इनको अगल बगल की संख्याओं को गुणा करने पर बीच की संख्या भाग देने पर प्राप्त, सॉरी अगल बगल की तो भाग देने पर और बीच की गुणा करने पर प्राप्त हो गई, ठीक है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है देखो एक बार, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है,
बी अकेला कितने दिन में करेगा भैया, आप ही बता। तो देखो ये रहा, अगल बगल की संख्या तो भाग देने में प्राप्त होती है, तो 90 में मैं 1 का भाग दूंगा। 90 में अगर मैंने 1 का भाग दिया तो 90 ही तो आंसर आएगा, हाँ या ना। अगर वो 1 के बारे में पूछता, ए के बारे में, तो 90 में मैं 3 का भाग देता, लेकिन उसने बी के बारे में पूछा है तो 90 आंसर, और 90 आंसर यानी डी फॉर दिल्ली। बिल्कुल सीख गए हो आप सभी, सीख गए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी गुड, क्या बात है, मजा आ गया। ठीक है, अब देखो इधर, अगर टाइम एंड वर्क का कोई प्रश्न आपसे नहीं हो रहा हो, कोई सी भी किताब, कोई सी भी बुक, कोई से भी नोट्स, मैं पहले पूरा पढ़ा देता हूं, ठीक है। और टाइम एंड वर्क का कोई प्रश्न आपसे नहीं हो रहा है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना भाई, 8058693743। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना कि ये सर टाइम एंड वर्क का, जो बेवकूफ वाले प्रश्न पूछोगे ना तो वो नहीं बताऊंगा मैं, टुचपुंजे वाले अच्छे लेवल के होंगे, कोई पूछेगा हाँ ये नहीं हो रहा तो फिर मैं तुरंत आपको आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। कोई सी भी किताब, कोई से भी नोट्स का कोई सा प्रश्न, ओके। अब देखो भाई आगे, ये हो चुका है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा, पढ़ो, देखें एक बार, पढ़िए। हाँ, पुराने भी बिल्कुल। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे। कौन? बी। तो भाई सब दे रखा है कि ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब ए और बी के बारे में पूछ रहा है, लेकिन है जो बी है ना वो रोज जाना केवल आधे दिन काम करता है, काम चोर है। कौन? बी। कई लोग होते हैं कामचोर, वो वाला है ये कामचोर। डू यू नो कामचोर? कामचोर बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे कई लोग आप हो, आप पढ़ते नहीं हो, काम चोरी तो हो। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। ए तथा बी, ए तथा बी, देखो काम चोर कई प्रकार के होते हैं। पहले एक जमाना था कि जब कोई शादी ब्याह चलते थे ना भाई, शादी ब्याह, तो बारात किसी बहन बेटी की गांव में आती थी तो बारात से ज्यादा तो जिमाने वाले आ जाते थे। ओ सब ब्याई जी महाराज, ओ ब्यान जी महाराज, हैं? हाँ, ऐसा होता था, एक एक आदमी के सामने एक एक। और अब हर शादी में कैटरिंग वाले करने पड़ते हैं, मतलब उनको जिमाने वाले। क्योंकि हम किसी के जाएंगे तो ही तो हमारे कोई आएगा भाई, हम किसी की शादी में जिमाने के लिए जाएंगे तभी तो कोई आएगा ना हमारे, हम बिजी हो गए। आगे पहले ऐसे देखो, कुण की शादी कुण का क्या है, कुण की घोड़ी कुण का घास, मोल करे नारायण दास, है। यानी कि किसकी शादी थी, बहू किसकी आएगी, दुल्हन कौन बन रहा है, दुल्हन कौन, दूल्हा कौन है, किसकी शादी हो रही है। और हम जो है वो भगुना बांधते रहते हैं। भगुना डू यू नो, भगुना रायते का, ओए भाई साहब धय धय धय, बर्तन मांज रहे हैं, प्लेट मांज रहे हैं, कहीं लगे रहते हैं धुआंधार में, कहीं अभी भी लगे रहते हैं बुद्धि के बाट। अब उनसे ऐसे जाकर के जैसे कोई बर्तन मांज रहे, भाई साहब आप कौन, भाई आप, मैं कौन, कैसे मतलब, भाई आप कैसे आए। मैं बोले ये जो दूल्हा है ना उसकी मौसी का लड़के का पोता हूं मैं, उरे थारी। कई शादी ब्याह जब चलता रहा, आज मेरे यार की शादी है, टा 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 टा। ओ लगता है पूरे संसार की शादी है आज मेरे यार। ओ भाई साहब पसीने आते रहेंगे, डांस करता रहेगा तगड़ा, ओ खतरनाक। अब उससे धीरे से, भाई साहब अतरो फाव क्यों कर रहा છો, तेरी मेहनत क्यों कर रहा છો, शादी किसकी, बोले फलाने की, दुल्हन किसकी आएगी, बोले फलाने के, आप पसीने क्यों बहवा रहे हैं। कोचिंग की छुट्टी कर देंगे, पढ़ाई की छुट्टी कर देंगे। चलो अब आगे की पढ़ाई करते हैं, बातें कम करो, ठीक है, तुम बातों में लगा लेते हो मुझे, ठीक है। अब देखो इधर, हाँ, अब देखो ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, यानी ए और बी जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में, ठीक है। ए अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए जो है ना वो अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है, ओके।
अकेला बी कितने दिन में करेगा इसका कोई पता नहीं है, ठीक है। बस अब आप मुझे बताओ, ढांचा बनाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। 12 और 20 का एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 में अगर मैंने 12 का भाग दिया तो 12 पंजे 60, 5 आ जाएगा। 60 में अगर मैंने 20 का भाग दिया तो 20 दिया 60, 3 आ जाएगा, हाँ या ना। तो 12 का भाग दिया 60 में 5 आ जाएगा, ठीक है। और 60 में 20 का भाग 3। अब ध्यान समझना, ए और बी कितनी चपाती खाते हैं? बोलो ए और बी तो सर 5 खाते हैं, 5 चरते हैं। ए कितनी चरता है? सर ए तो 3 चरता है। तो फिर भाई साहब ए 3 खाता है, देखो यहां से देखो, ए 3 चरेगा, मान लीजिए 3 खाएगा, तो बी कितनी खाएगा? 2 खाएगा, तभी तो 5 चपाती होंगी टोटल। तो बी की स्पीड कितनी आएगी? 2, ठीक है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान समझना। यदि बी हर रोज केवल आधा दिन काम करे, कौन? बी। अब मुझे बताओ बी आधा दिन, यहां पर लिखो बी के बारे में यही तो है, बी रोज आधा दिन, बी रोज आधा दिन, दिख रहा है ना सबको भाई? बी जो है वो रोज आधा दिन कार्य करेगा, कार्य करता है। तो रोज की चपाती 2 खाता है, पूरे दिन की 2 चपाती खाता है, तो आधे दिन की कितनी खाएगा? एक ही तो खाएगा, एक। अरे भाई रोज पूरा दिन काम करता है, 2 खाता है, तो बी रोज आधा दिन ही कार्य करता है, तो 2 नहीं खाएगा, कितनी खाएगा? आधी। आधी का मतलब 2 का आधा कितना? 1 खाएगा। और फिर ये कह रहा है क्या? तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब ए कितनी, ए की स्पीड बताओ, ए की स्पीड बताओ, ए की कितनी है? 3, तो ये तो 3 सही है। लेकिन अब बी के लिए 2 नहीं, कितना? केवल 1 ये 3 ये। ए की तो पूरी स्पीड ले ली मैंने 3, लेकिन बी की आधी लूंगा मैं, क्योंकि आधे दिन काम करता है, तो 2 का आधा 1 होता है, 3 तो ए की और बी की 1, तो 3 और 1 4 की स्पीड से अगर मैं कार्य कराऊंगा 60 काम को, तो शायद 15 दिन में कार्य खत्म हो जाएगा। अरे आ रही की बात समझ में? 15 डेज में कार्य खत्म हो जाएगा, और आपका आंसर रहेगा डी फॉर दिल्ली। बहुत खूब, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखो भाई, देखें प्रश्न। दो दिनों में, देखो प्रश्न की लैंग्वेज क्या है, ध्यान समझना, कि 2 दिनों में ए बी तथा सी मिलकर 1/2 काम। अभी आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दिया है। अब तक जितने भी प्रश्न मैंने आपको कराए हैं वो आपको दे रखा था क्या, कि भाई साहब 1/2 काम फलाना ढिकाना ढिकाना 2 दिन में करता है। तो आप यहां से रीजनिंग बैठाते थे, 1 को 2 से गुणा किया तो 2 को भी 2 से गुणा करेंगे, राइट? हाँ या ना? तो ऐसी पोजीशन में तो सही कर देते, लेकिन उसने कंफ्यूज करने के लिए ये जो 2 दिन है ये तो लिख दिया पहले, और जो भाग है काम का 1/2 भाग जो भी कुछ दे रखा है आपको ये वाला, ये दे दिया आगे। तो कोई बात नहीं, आगे दे दो चाहे पीछे, हम क्या बिल्कुल कंफ्यूज थोड़ी हैं। कंफ्यूज तो हम करने की कोशिश की लेकिन हुए नहीं है, ठीक है। अब आगे की चर्चा करेंगे, ध्यान समझना, ठीक है। तो ऐसा दे रखा है कुल मिला के, ठीक है। तो बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत लॉर्ड मत लीजिए, आप कर सकते हैं। झटके से मारता है प्रश्न, क्या चक्कर है? देखो भाई 2 दिन में ए बी सी मिलकर 1/2 काम, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, कि ए बी और सी जो है तीनों मिलकर के 1/2 काम, 1/2 काम कितने दिन में? 2 दिन में। ऐसा लिख रखा है 2 दिन में, 2 दिनों में ए बी सी 1/2 काम। तो 1/2 काम 2 दिन में, तो पूरा बताओ पूरा। 1 को अगर मैं 2 से गुणा करूं, 1 को 2 से गुणा किया 2 दिन आ गया, तो 2 को भी तो 2 से गुणा करूंगा, और जैसे ही मैंने 2 को 2 से गुणा किया तो शायद 4 दिन आ गया। कितना आ गया बताओ? 4 दिन आया ना? ए बी सी तीनों मिलकर के 4 दिन आ गया, ठीक है। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, अगले 2 दिनों में बी और सी मिलकर, अब बी और सी की बात है भाई, बी और सी की बात है,
और ये अगले 2 दिन यानी आगे के जो 2 दिन है उसमें 3/10 काम, यानी कि 3/10 काम को अगले 2 दिन हो चाहे कोई से भी हो, है तो 2 दिन भाई, यानी कि 3/10 काम को 2 दिन में करता है। ठीक है ना, बी और सी। तो अब पूरा निकाल सकते हो आप। अब 3 से दुगुना नहीं हो सारा न तिगुना, ऐसे मत कर लेना 3 में 1 कम तो इधर भी 1 कम, गुणा और भाग में ही होता है। ठीक है, तो यहां से पूरा कार्य निकालेंगे, रीजनिंग नहीं बैठी ना भाई इधर। तो पूरा काम कितने दिन में होगा उसके लिए क्या करेंगे, इस 2 दिन में भाग दे देंगे 3/10 का, तो 3 इधर आ जाएगा, 10 कहाँ चल जाएगा ऊपर, और 10 ऊपर जाते ही 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20/3 दिन बस। तब ए अकेला समस्त कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है। ढांचा बना लो बस अब, कि भाई ढांचा कैसे बनेगा। हालांकि अब आगे बना सकते हो ऐसे ही यहीं इसी में, लेकिन आगे प्रश्न है तो मैं इधर अलग बना देता हूँ। ए बी सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में कर सकता है। बी और सी मिलकर पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20/3 दिन में। और आपसे पूछा है क्या, ए अकेला, तो अकेला ए के बारे में आपसे पूछा है अलग से, तो ये गायब है। ढांचा बनाएंगे और जैसे ही ढांचा बनेगा तो आप देखेंगे ऊपर ऊपर की संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। 20 का और 4 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 20, और 20 में अगर मैंने 4 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा 5, और 20 में अगर मैंने 20 का भाग दिया तो 1 आएगा, लेकिन 3 भी तो है भाई, अगल बगल की संख्या भाग देने पे प्राप्त होती है। तो इस वाले 20 में मैंने भाग दिया 20/3 का, तो 3 ऊपर चल जाएगा ऐसे, तो 20 से 20 कट गया, 3 आ गया ना भाई। तो या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 20 में 20 का भाग दिया 1 और उसको 3 से गुणा कर दो तो 3 आ गया। अब मुझे ये बताओ, ध्यान समझना कि ए बी सी तीनों 5 चपाती खाते हैं, जिसमें से बी सी, देखो ए बी सी तीनों 5 चपाती खाते हैं, लेकिन बी सी कितनी खाता है 3, तो बी सी खाएगा 3। बी सी कितनी चपाती खाएगा 3, तो बी सी अगर 3 खाएगा तो ए कितनी खाएगा, ए, तो ए खाएगा 2। बी सी 3 खाता है तो ए खाएगा 2, और तब जोड़ इनका 5 आएगा, राइट। तो ए की चपाती पता चल गया, यानी ए की स्पीड पता चल गई, कितनी है ए की स्पीड 2। अगल बगल की संख्याएं भाग देने पे प्राप्त होती हैं। 20 में अगर मैंने 2 का भाग दे दिया तो क्या आंसर आ जाएगा 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 10 दिन। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपका, डी फॉर दिल्ली। वेरी गुड, ठीक है। अब आगे चलिए, आगे की कार्रवाई क्या है। कई लोगों को एप्लीकेशन पे लाइव क्लास जो पढ़ाते हैं वो पता नहीं चलता है, तो आप सभी से अनुरोध है कि भाई मैं रोज़ लाइव पढ़ाता हूँ, 7 बजे के समथिंग पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी कभार लेट हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो आप जब बैच में जाया करो, मैथ के बैच जो आपने परचेज कर रखा है उस पर क्लिक किया करो और उसको स्क्रॉल किया करो, ऐसे ऊपर नीचे किया करो, अपने आप ज्वाइन का बटन आएगा, वो बटन दबा दो, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो सीखा करो आप, उसको दबाए करो अंडरस्टैंड। कुछ भी खराबी, कुछ भी दिक्कत आ जाए तुरंत कॉल कर दो टोल फ्री नंबर पे, हमारे नंबर पे, ठीक है। आप करते नहीं हो, आप डरते हो जाने कोई करंट आता है उसमें, छेड़ते नहीं हो, छेड़ा करो, कुछ खराबी नहीं होगी। देखो भाई अगला प्रश्न देखिए, अब अगला ये देखो भाई, सुनील जी जो हैं वो एक कार्य 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, जबकि दिनेश जी जो हैं वो वही कार्य 6 दिन में पूरा कर पाते हैं, ठीक है भाई साहब। यदि रमेश सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से कार्य करता है, रमेश जी और आगे अलग से भाई, ठीक है, तो तीनों एक साथ मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो भाई साहब कैंडिडेट यहाँ अगर आप देखोगे ढंग से तो 3 कैंडिडेट है। अच्छा प्रश्न है भाई, कैसे, ध्यान समझना। कैंडिडेट अगर देखेंगे तो कैंडिडेट यहाँ पर कितने हैं 3। कौन कौन है, एक तो सुनील जी है, ठीक है, सुनील, तो यहाँ लिख दीजिएगा आप क्या, सुनील, सुनील का मतलब एस लिख दो, ठीक है। सुनील एक कार्य 4 दिन में करता है तो यहाँ 4 दिन लिख दिया, ठीक है। दिनेश का मतलब डी, दिनेश जी जो है वही कार्य जो है 6 दिन में करते हैं, ठीक है। और रमेश जी और हैं जिसका बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा, तो यहाँ पर मैंने जगह खाली छोड़ दी, ठीक है। सुनील, दिनेश एंड रमेश, ओके। अब इसको आप ढांचा बना सकते हैं, कैसे, देखो 2 संख्या ही चाहिए ढांचा बनाने के लिए, तो मैंने ढांचा बना दिया।
और अगर मैंने ढांचा बनाया तो 6 और 4 का एलसीएम आएगा 12 ले सकते हैं, हाँ या ना। 6 और 4 का एलसीएम 12 भी ले सकते हैं, 12 का डबल चॉइस भी ले लो तो भी आंसर आ जाएगा। 12 दूना 24, 36 ले लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, 48 ले लीजिए तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। तो 6 और 4 का एलसीएम मैंने लिया तो 12 ले लिया, ओके। अब 12 में मैंने 4 का भाग दिया तो क्या आया, 3 आया। 12 में मैंने 6 का भाग दिया तो क्या आया, 2 आया, हाँ या ना। ये लिख दिया मैंने। अब आगे चलते हैं, प्रश्न को पढ़िए भाई क्या कह रहा है। यदि रमेश सुनील से 1.5 गुना तीव्रता से कार्य कर सकता है, बस इतना दे रखा है, यानी कि रमेश जो है ना वो सुनील से 1.5 गुना तीव्रता, तीव्रता का मतलब स्पीड। अब ध्यान से ना, यहां पर रमेश की स्पीड नहीं पता है तो रमेश की स्पीड कैसे निकालेंगे, प्रश्न में दे रखा है कि रमेश कॉमा सुनील से 1.5 गुना तीव्रता। सुनील से 1.5 गुना तीव्रता कैसे भाई, सुनील की स्पीड कितनी है आप देखो, सुनील की स्पीड है 3, अब 3 का 1.5 गुना कर दो यानी कि 1 सही 1/2। रमेश की जो स्पीड है वो सुनील मतलब 3 का 1.5 गुना है, कर दिया बस खत्म। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखो इधर 3 तो ऐसे कैसे, 2 एकम 2 और 3/2 यानी कि गुणा चल ही रहा है और ये 3/2। अरे भाई 3 का आधा भी तो 1.5 ही कहलाता है, 3 किलो का आधा 1.5 किलो। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे 3 3 9/2 आ गया, ठीक है। अब देखो इधर तो प्रश्न पूछ रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर वही कार्य कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, तीनों मिलके पूछ रहा है भाई। तो पहले तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान समझना क्या होगा, 3 3 9/2 आ गया और 9/2 का मतलब होता है क्या, 4.5, 9 का आधा 4.5 किलो, 9 का आधा 4.5 आ गया ना भाई, हाँ या ना। अब मुझे बताओ तीनों से अगर काम कराना है तो तीनों की स्पीड मतलब 3 ये 2 ये 5 और 5 और रमेश की स्पीड कितनी है 4.5, तो 3 और 2 5 और 4 9 का आधा और 2 9.5। तो इसका मतलब 9.5 का मतलब होता है तीनों की स्पीड 9.5 आई और 9.5 का मतलब होता है 9.5 को आप लिख सकते हैं 9.5 किसका आधा भाई, 9 का डबल 18 होता है यानी 19 का आधा, 19 का आधा होता है 9.5। तो तीनों की स्पीड 9.5, 9.5 का मतलब 19/2। तो आप यहाँ तीनों से अगर काम कराना चाहते हो तो 9.5 का 19.5 का भाग देंगे, 9.5 का मतलब 19/2। समझ में आ गया ना सबके भाई, 19/2, 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, 19 का आधा करते हैं तो 9.5 ही आता है। इससे क्या फायदा ये रहेगा कि ये सॉल्व करने में आसानी रहेगी, पॉइंटों को दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 12 दूना 24 में किसका भाग देंगे, 19 का। तो 19 से कम 19, 19 दूना 38 ज्यादा हो गया तो एक बार तो पूरा पूरा जाएगा, 19 से कम 19, बच कितना गया 5 बच गया, जो बच गया वो ऊपर लिख दीजिए और जिसका भाग देते हैं वो नीचे आ जाता है। ये आपका आंसर हो गया 1 सही 5/19, 1 सही 5/19 डी फॉर दिल्ली, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई क्या है, एक सही, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं देता भाई, कमेंट पे मैं क्या पढ़ाता हूँ ना तब कमेंट नहीं पढ़ता भाई, ठीक है। कमेंट इसलिए आप ये सोचो किसी का कमेंट का आंसर नहीं देता, मैं कमेंट का जो स्क्रीन है उधर मोड़ देता हूँ और मोबाइल देखते रहता हूँ, इधर मोबाइल में कोई काम का चीज़ होता है वो कमेंट करता हूँ, ठीक है, धन्यवाद। अब देखो भाई क्या है मामला, देखो इधर ये आ गया भाई, तो आंसर आ गया हाँ या ना, बस खत्म है। हाँ मैं ये कह रहा था अगर किसी को ये नहीं आता है कि सर 19 का भाग 24 में कैसे दें, तो ये बचपन वाले तरीका से कर सकते हैं, 19 एकम 19 कितना बच गया, 5 बच गया, हाँ है ना। तो जो बच जाता है ना शेषफल उसको लिख देते हैं ऊपर और जिसका भाग दे देते हैं वो नीचे यानी 19 नीचे, ऐसे, ठीक है ना भाई। आगे चलो अगला प्रश्न देखिए भाई क्या है मामला, ये देखो भाई ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से तिगुना काम कर लेता है, ठीक है भाई साहब, तो ए अकेला उस काम, अरे बिल्कुल आसान है भाई, जल्दी फास्ट कर सकते हैं आप इस प्रश्न को। प्रश्न में दे रखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, ठीक है।
ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 9 दिन में। लेकिन अकेला ए कितने दिन में करेगा? कोई पता नहीं। अकेला बी कितने दिन में करेगा? कोई पता नहीं। ढांचा बने तो बने कैसे? अकेली चीज से बन नहीं सकता। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर कह रहा है क्या? हालांकि बना सकते हैं। 9 एलसीएम ले लो भले ही आप, 9x ले लो, कुछ भी ले लो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। फिर कह रहा है यदि ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से तिगुना काम करता है। ए जो है ना वो बी से तिगुना, बी से तिगुना यानी कि बी अगर एक काम करेगा तो ए तिगुना काम करेगा। ये लो, बी अगर एक काम करेगा, स्पीड का मतलब यही तो होता है भाई, ए बी अगर एक करेगा तो ए तिगुना करेगा, तो ए किसी निर्दिष्ट समय में बी से तिगुना काम कर लेता है बस। तो आप मुझे बताओ, ए 3 चपाती खाएगा, बी 1 खाएगा, तो दोनों मिलके 4 खाएंगे, हाँ या ना? अगल बगल की संख्या भाग देने पर, लेकिन बीच की संख्या गुणा करने पर 9 चौके 36, हाँ या ना? और फिर अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर ए अकेला काम करने में कितना समाप्त करेगा? अकेला ए के बारे में किया तो अगल बगल की संख्या भाग देने पर, तो भाई साहब आप क्या करेंगे? 36 में भाग देंगे किसका? 3 का। तो 36 में अगर मैंने 3 का भाग दिया तो ये आ जाएगा भाई कितना? 12। और 12 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है? डी फॉर दिल्ली। आप कहेंगे सर डी डी आ रहा है, क्या चक्कर है? कोई बात नहीं। ये देखो अगला प्रश्न। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। सी कॉमा ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कार्य कर पाते हैं। ठीक है। यदि सी अकेला एक कार्य 20 दिन में, ए बी तथा सी तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे? भाई साहब ये आपसे पूछा है। कोई बात नहीं भाई साहब, बिल्कुल आसान है, डोंट वरी। कैसे क्या मामला है? आप तो पहले ये देखो कि कैंडिडेट कितने हैं। आप ये देखेंगे तो आप पाएंगे कैंडिडेट 3 है। कौन? ए बी और सी। यहाँ पहले अगर मैं ढांचा बनाऊं, अकेला ए कोई पता नहीं, अकेला बी कोई पता नहीं, अकेला सी कोई पता नहीं, और तीनों का मतलब ए बी और सी किसी कार्य को प्रश्न में दे रखा है। ए बी सी तीनों मिलकर, नहीं, सी अकेला 20 दिन में कर सकता है। सी का दे रखा है कि सी जो है वो 20 दिन में करता है, और तीनों का पूछा है, लेकिन ढांचा अकेले से बनेगा नहीं। तो यहाँ पर कुछ और दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी। तो यहाँ क्षमता की बात इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लो, चलो क्षमता की मतलब स्पीड की बात इधर कर लेते हैं। तो स्पीड की अगर बात करें तो 3 कैंडिडेट है। कौन है? ए है, बी है, और कौन है? सी। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है। बी की तुलना में आधी है यानी कि बी की तुलना में आधी है, अगर यानी बी 2 काम करेगा तो ए एक ही करेगा। ए की कार्य क्षमता बी की तुलना में आधी है, तो देखो बी की तुलना में आधी हो गई, ये 2 है तो ये 1 हो गया। या अगर आप 1 इधर मानेंगे तो ये आधा 0.5 हो जाएगा, हाँ या ना? या फिर आप इधर 50 मानेंगे तो 50 का आधा 25 हो जाएगा, हाँ या ना? कुल मिला के कुछ भी ले लो, अनुपात तो 2:1 ही आएगा। तो कुछ भी ले सकते हैं आप, ठीक है, डोंट वरी। फिर आगे क्या कह रहा है? सी, फिर कॉमा लगा रखा है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना आप, सीट में प्रश्न देखो, सीट में ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इच्छा नहीं होती फिर भी आ जाती है छींक। इश्क, मुस्क, जुकाम, खांसी छुपाए नहीं छुपते, इनके लक्षण प्रकट हो ही जाते हैं। इश्क है, मुस्क, बवासीर, ठीक है, जुकाम और खांसी, ये कितना ही आप छुपा लो कभी नहीं छुपेंगे, अपने आप कहीं ना कहीं कैसे न कैसे पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो इधर प्रश्न में कह रहा सी, 112 नंबर का प्रश्न है, नई सीट में आप देख सकते हैं। ठीक है, सी कॉमा ए तथा बी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का आधा ही कर पाता है। यानी सी जो है ना, देसी भाषा में समझ लीजिए, सी ए और बी दोनों मिलके करते हैं ना, उसका आधा ही करता है। यानी कि सी कितना करेगा? दोनों कितने करेंगे? ये 2, ये 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, दोनों मिलके 3 किया, तो 3 का आधा कर दो। सर 3 का आधा तो 1.5 होता है, ये लो बस खत्म। या फिर अगर आप यहाँ ये पॉइंट नहीं लगाना चाहते आप, कोई बात नहीं, तो आप यहाँ 4 किलो ले लो, मतलब 4 ले लो। बी 4 काम करता है तो बी का आधा ये करेगा 2 काम, और सी उतना करता है जो दोनों मिलके करते हैं ना, उसका आधा। तो 4 2 का 6 का आधा, यानी कि ये 3 करेगा। आप चाहो तो ये वाली लाइन ले लो, आप चाहो तो ये वाली लाइन ले लो, कोई सी भी लाइन ले लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है,
ऊपर वाली ले लेते हैं। तो आप मुझे बताओ ए की स्पीड कितनी आई, ए की स्पीड 1 आई, बी की स्पीड कितनी आई सर, बी की स्पीड 2 आई, सी की स्पीड कितनी आई सर, सी की स्पीड आई 1.5, और तीनों की स्पीड कितनी आएगी, तो 2 और 1 3 और 1 4 और आधा 4.5 स्पीड आई तीनों की। आया ना। अब देखिए भाई, अगल बगल की संख्या भाग देने पर लेकिन बीच की संख्या गुणा करने पर, तो ये रहा और इस वाले की ये रही। अपन कहते हैं मेरी वाली ये, तेरी वाली ये, मेरी वाली लाल कलर वाली, मेरी वाली सफेद सूट वाली है, ऐसे ही। और उनकी तरफ भले ही झांकते ही नहीं हो कोई, पहले छांट लें शादी। कई लोग बिल्कुल खाना पीना छोड़ देंगे, खाना पीना छोड़ देंगे, और वो कहते हैं क्या शब्द है मेरे समझ में नहीं आ रहा, लाइन मारना। लाइन, लाइन मारना मैं बता दूं आपको, लाइन का मतलब होता है आंखों से आंखें बिना झपके कम से कम 10-15 सेकंड तक आंखों से आंखें डाल करके झांकना, उसको कहते हैं लाइन मारना। अरे भाई हमें कह रहे हैं लाइन नहीं, पूरी पटरी की पटरी मारा करो बेटाओ, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ध्यान समझना वही क्या है, असो मत करम ठोको, ठीक है। अब देखो इधर, देखो कईयों ने मेरे को फोन करके स्पेशली कहा है सर आप बिल्कुल सुस्त होकर के मत पढ़ाया करो, बीच बीच में कुछ ऐसा बोला करो जो हमारी नींद खुल जाए, और कुछ मनोरंजन सा जरूर होना चाहिए, जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ाते हो। तो उसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें ऐसे करते हैं, ठीक है। लेकिन कई शाणे जो होंगे ना, वो ओए मास्टर लाइन मारना सिखाता है, तो तुम क्या जानते नहीं क्या बेटा, है तुम बेटा सब तगड़े हो, तुम तगड़े वाले हो, तुम सब जानते हो क्या मामला होता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो इधर 20 ये रहा और इस वाले की ये रही, 20 वाले की ये रही ना भाई, तो बीच की संख्या गुणा करने पर, तो 20 को गुणा करेंगे 1.5 से, तो 1.5 से गुणा करेंगे तो 15 0 15 दूना 30, और यहाँ पर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 30 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया। 20 को अगर 1.5 से गुणा करेंगे तो 1.5 का मतलब 1.5 गुणा, 1 गुणा तो 20 ही, आधा और 30 हो जाएगा। तो 20 और 30 को मैंने गुणा किया तो क्या आ गया, सॉरी 20 को 1.5 से गुणा किया तो 30 आ गया। अब प्रश्न ये कह रहा है आपसे क्या, कि तीनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो आप मुझे बताओ, अगर तीनों मिलकर दिन तो ये रहा ना भाई, अगल बगल की संख्या भाग देने पर, तो 30 में मैं भाग दे दूंगा कितने का, तीनों की स्पीड 4.5 का, तो 4.5 यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान समझना, देखो 30 में 4.5 का भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और काटा पीटी करेंगे तो आप किससे काट, 5 से काट लो, 5 6 का 30, 0 5 9 45, ऐसे कैसे, और 3 से अगर काटा, 3 दूनी 6, 0 20 या 60 और 3 3 9, 20/3। लेकिन मैं देखना चाहता हूँ आंसर किस तरीके से दे रखा है, ठीक है तो भाग दे लो भाई। अरे हाँ या ना, भाग दे दीजिए। 3 6 के 18, 6 बार पूरा पूरा गया, 2 बच गया, जो बच गया वो ऊपर, जिसका भाग दिया वो नीचे, 6 सही 2/3 आंसर, 6 सही 2/3 का मतलब बी फॉर बॉम्बे, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, सब होशियार हो चुके हैं, शाबाश। अब देखो भाई, अगला कार्यक्रम करें, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखो ये रहा, प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति रही है हमारी, सोनिया जी कौन नहीं जानता इनको, ठीक है, जिन, हाँ नहीं, कुछ गलत कमेंट नहीं कर सकते, यूट्यूब है, ठीक है। सोनिया जी हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष रही थी, बहुत अच्छी, बहुत, राहुल गांधी जी इनके बेटे हैं, ठीक है ना, आगे कुछ बोलूंगा नहीं, चुप रहिए सब। प्रतिभा और सोनिया, प्रतिभा जो है वो सोनिया से 3 गुना दक्ष है, और इसलिए सोनिया से 60 दिन कम समय में किसी कार्य को पूरा करने से समर्थ है। मतलब ये प्रतिभा सोनिया अलग अलग कार्य करे तो क्रम से कितना, प्रतिभा सोनिया दोनों का, ऐसा प्रश्न मैं खूब करा चुका हूं, ठीक है, तो आप ध्यान देना समझ में। अब देखो भाई क्या है, प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है, तो दक्ष का मतलब स्पीड की बात करेंगे, हाँ या ना,
स्पीड की बात करेंगे तो यहाँ प्रतिभा का मतलब P और सोनिया का मतलब S। प्रतिभा कॉमा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। तो प्रतिभा देखो प्रश्न कह रहा है प्रतिभा जो है सोनिया से 3 गुना दक्ष है, तो सोनिया से यानी सोनिया एक काम करेगी तो प्रतिभा 3 करेगी भाई। 3 गुना दक्ष इसी को कहते हैं। और प्रश्न में दे रखा है कि इसलिए सोनिया है ना वो 60 दिन कम समय लेती है किससे, किसी कार्य को पूरा करने में 60 दिन कम लेती है किससे, प्रतिभा से। कौन? सोनिया। ठीक है भाई। तो एक बात मुझे बताओ, 60 दिन कम का मतलब आप समझ गए होंगे क्या? सॉरी ये कह रहा है क्या, मैंने पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे ध्यान नहीं है, कि प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष है। देखो प्रतिभा सोनिया से 3 गुना दक्ष हो गया और इसीलिए सोनिया से 60 दिन कम लेती है। कौन? प्रतिभा लेती है, ऐसा लिख रखा है इसमें, प्रतिभा कम लेगी। अब मुझे बताओ 60 दिन समय है। अब दे रखा है 60 दिन, ना तो सोनिया का है ना प्रतिभा का है, कम दे रखा है और टाइम है और ये अनुपात है स्पीड का। तो आप क्या करेंगे, स्पीड को दबा करके टाइम निकालेंगे। दबाना आप जानते ही हैं, खूब सिखाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर टाइम की अगर बात करें तो स्पीड को दबाकर, दबाओ 1 इधर आ जाएगा और 1 को दबाएंगे तो 3 इधर आ जाएगा। यह अनुपात आ गया टाइम का। अब आप मुझे बताओ प्रतिभा अगर 1 दिन लेती है तो सोनिया 3 दिन लेगी। तो प्रतिभा सोनिया से कितना कम समय ले रही है, तो आप कह दीजिए सर 2 यूनिट। अगर सोनिया 3 यूनिट समय ले रही है, ये 1 यूनिट ले तो 2 यूनिट कम, और यहाँ 2 यूनिट है कम लेकिन वहां 60 दिन कम दे रखा है। 60 दिन, 2 यूनिट बराबर 60 दिन। तो यहां से 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 30 और 1 बराबर अगर 30 आ गया तो 3 बराबर 30 का तिगुना 90 दिन। तो यहां से अगर प्रतिभा के बारे में पूछे तो प्रतिभा तो 30 दिन में काम करेगी और सोनिया के बारे में पूछे तो 90 दिन में करेगी। 30 और 90 कौन से ऑप्शन में है? सी में। सी में है बेटा 30 और 90 क्रम से, यानी प्रतिभा पहले है बेटा। सी आंसर हो गए, सी आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए भाई। एक 128 नंबर का प्रश्न है। ये देखो भाई, पी किसी कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, क्यू उसी कार्य के 40% को 15 दिन में, आर उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में, एस उस कार्य के 1/6 भाग को 7 दिन में। तो सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा करेगा? ये तो वो वाली बात होगी, रामलाल और श्यामलाल से मैंने पूछा कि भाई साहब आप कितना कमाते हो, तो रामलाल ने कहा 7 दिन 3 घंटे 15 मिनट में मैं इतना कमाता हूँ। ठीक है, रामलाल से पूछा भाई साहब आप कितना कमाते हो, बोले मैं सर 15 दिन 6 हफ्ते फलाना ऐसे कुछ करके दोनों के मैंने चाटा मारा। छटाक करम ठोको, या तो 1 दिन की बताओ या महीने की बताओ, जिससे मुझे आसानी हो कि तुलना करने में कि कौन कितना कमाता है। उसी प्रकार इस प्रश्न में दे रखा है कि इतना भाग तो इतने में, इतना परसेंट इतने में, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या है। तो इसमें पूछा है क्या कि सबसे पहले उस कार्य को कौन करेगा, सबसे पहले उस कार्य को कौन पूरा कर सकेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जिसकी स्पीड ज्यादा वो जल्दी करेगा, हाँ या ना? तो ध्यान समझो भाई, एक तो है पी के बारे में बात। पी के बारे में क्या दे रखा है, 1/4 भाग को, 1/4 भाग को कितने दिन में, 1/4 भाग को 10 दिन में। तो आप इसको पूरा करो भाई, पूरा काम कितने में, तो आप 1 को किससे गुणा करें कि 10 आ जाए, 10 से गुणा किया तो 4 को भी 10 से गुणा कर दो भाई। तो 4 को 10 से अगर गुणा करेंगे तो 40 दिन आ जाएगा। कितने दिन आ जाएंगे? 40 दिन। तो यानी कि P जो है ना, P किसी कार्य को 40 दिन में करेगा, राइट। अब आगे देखो Q के बारे में। तो Q के बारे में अगर बात करें तो Q के बारे में दे रखा है क्या कि भाई 40% भाग, 40% भाग, तो 40% भाग जो है वो कितने दिन में करता है, प्रश्न में दे रखा है 15 दिन में। अब ऐसा पहली बार आया है तो आप इसको कई प्रकार से कर सकते हैं कि 15 दिन में जो काम करता है वो कार्य 40% ही है, अगर मुझे पूरा काम कराना है तो गुणा 100% कर दूंगा, ऐसे कर लो। या तो
0 से 0, 2 5 10 और 2 चौक 2 दूनी 4, ऐसे। हाँ, या फिर आप कर सकते हैं दूसरे तरीके से भी, क्या कि अगर आप इसको फ्रैक्शन ही अगर बढ़ाना चाहते हो तो प्रतिशत जब हटाते हैं, देखो प्रतिशत लगता है तो 100 से गुणा करते हैं, राइट, और जब प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 का क्या लगेगा, भाग। तो यहाँ 40% का मैं परसेंट हटाऊंगा, तो 40% अगर मैंने हटा दिया, भाग अगर मैं बना रहा हूं तो 100 का क्या लगा दिया, भाग। आप काटापीटी करेंगे, 20 दूना 40 और 20 5 100, यानी कि 2/5 भाग आप कह सकते हैं कितने दिन में, 15 दिन में। यानी कि अब प्रश्न जो बन गया वो ऊपर जैसे बन गया, भिन्न बन गई। अब 2 को 15 लाने के लिए रीजनिंग नहीं बैठ सकती, तो पूरा काम यहाँ निकाल सकते हैं आप कितने दिन में, 15 में भाग लग जाएगा किसका, 2/5 का, तो 2 आ जाएगा नीचे, 5 चल जाएगा ऊपर, तो 15 5 75 का अगर मैं आधा निकालूंगा तो 75 का आधा होता है 37.5 दिन। 75 का आधा कितने दिन हो गया, 37.5 दिन। अब मुझे बताओ इन दोनों पी और क्यू में से कौन कर रहा है भाई जल्दी, सबसे पहले कार्य कौन पूरा करेगा, यही पूछा है। तो इन दोनों में से तो भाई साहब पी क्यू ही बेटर है। पी तो 40 दिन ले रहा है और क्यू ले रहा है 37.5 दिन। चलो अब और भी तो है, आर भी तो है भाई, आर को निकालो भाई, आर। तो भाई साहब आर, भाई साहब आप मुझे बताओ आप क्या चाहते हो। आर कह रहा है क्या, किधर गया, 1/3 भाग 13 दिन में, तो 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग 13 दिन में, 1 को 13 से गुणा किया तो 3 को भी 13 से गुणा करेंगे, तो 3 को अगर 13 से गुणा करेंगे तो 13 तिया 39 दिन आ गया भाई साहब। अब तक के रिकॉर्ड में तो सबसे अच्छा शायद क्यू ही है, वो 40 ले रहा है, ये 39 ले रहा है, ये 37.5 ही ले रहा है, तो जल्दी तो 37.5 वाला ही करेगा। चलो कोई बात नहीं, पी क्यू आर के बाद एस और बच गया। तो एस के बारे में अगर बात करें, किसके बारे में, एस के बारे में, तो एस के बारे में दे रखा है क्या, एस उस कार्य के 1/6 भाग को, 1/6 भाग को 7 दिन में करेगा। कितने दिन में, 7 दिन में। तो 1 को अगर मैंने 7 से गुणा किया तो 6 को भी 7 से गुणा करेंगे, तो 6 7 42 दिन आ गए भाई साहब। और 42 दिन का मतलब हमको पता चल गया है क्या, कि भाई साहब सबसे गजब का आदमी तो क्यू ही है, सबसे जल्दी तो क्यू ही करेगा 37.5 दिन। तो 37.5 क्यू का मतलब कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। बी मत करो, क्रम ठोको, अभी नहीं मिलेगी तुमको, थोड़ा समय लगेगा। और ये बात समझ में, आगे चलिए अगला ये प्रश्न कीजिए, ये है ही नहीं, प्रश्न तो लाने पड़ेंगे भाई, ठीक है, प्रश्न और लाने पड़ेंगे, तो प्रश्न लाइए टेक्निकल टीम, इसको स्क्रीन दिखा करके, ठीक है, प्रश्न खत्म हो चुके हैं। देखो भाई, ये प्रश्न चलेगा आज। देखो भाई, ऐसे प्रश्न मैंने कराए नहीं थे भाई, ये प्रश्न मैंने कराए नहीं थे, बीच में छोड़ दिए थे कि ए और बी काम को इतने इतने दिन में कर सकते हैं, और उन्हें कार्य करने के लिए मजदूरी वाले प्रश्न आ गए कुल मिला के, कि अगर उन्हें 30,000 रुपये मिले तो ठेका लिया तो वो भाग आपसे पूछा। तो इसके लिए आप थोड़ा सा रिमार्क डालिए, क्या रिमार्क डालेंगे,
अब एक बात मुझे बताओ, रिमार्क क्या डालेंगे, ध्यान समझना कि आपसे अगर मैं ये कहूं, ध्यान समझना क्या कि यहां पर मैंने ये कहा कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी जो है ना वो उसी काम को 30 दिन में करता है, राइट। एलसीएम लिया तो टोटल काम 60 हो गया, और 60 में अगर 20 का भाग दिया 3 आ गया, और 60 में अगर मैंने 30 का भाग दिया तो क्या आ गया 2। और यहाँ पे मैंने बताया था ये स्पीड है, ये आपका टोटल वर्क है, और ये है आपका टाइम। क्या है, टाइम। आगे क्या बात समझ में आया ना, ठीक है। अब ध्यान से समझना भाई क्या है मामला, कि भाई साहब क्या है मामला, जो ज्यादा तेज काम करेगा, तेज का मतलब स्पीड जिसकी ज्यादा है, देखो इन दोनों में स्पीड किसकी ज्यादा है, एक ही। अगर मैं इसको पैसों से काम करवाऊं तो भाई अगर मैंने मान लीजिए 10,000 में कोई काम करवाया, कितने हजार रुपए में, 10,000 रुपए में, और ए और बी से काम करवाया मान लीजिए, तो अगर इस 10,000 को ए और बी बांटते हैं तो आप ये कहेंगे सर 5,000 तो ए को दे दो, आया ना, और 5,000 बी को दे दो। तो इनमें से जो तेज काम करेगा वो ऑब्जेक्शन उठा देगा कि मैंने तेज काम किया, उसका क्या फायदा, अगर बराबर ही पैसा मिलता है तो मैं भी धीरे धीरे कर लेता इसी के बराबर, हाँ या ना। तो जो तेज काम करता है वो कम समय में काम करेगा, सीधी सी बात है, जल्दी करेगा। जिसकी स्पीड तेज तो टाइम कम लेगा। तो जो जल्दी काम करता है उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए कुल मिला के। जिसकी स्पीड ज्यादा उसे ज्यादा पैसा, जिसकी स्पीड धीरे धीरे काम करता है उसको पैसा कम मिलना चाहिए। तो आप रिमार्क डालेंगे क्या कि पैसों का बंटवारा, पैसों का मतलब रुपए भाई, ठीक है ना। तो पैसों का बंटवारा, पैसों का बंटवारा स्पीड के अनुपात में, स्पीड के अनुपात में, सभी विद्यार्थी लिखेंगे भाई, पैसों का बंटवारा स्पीड के अनुपात में होता है। पैसों का बंटवारा कैसे होता है बताओ, स्पीड के अनुपात में होता है, ठीक है। जिसकी स्पीड ज्यादा, अर्थ यहां लिख सकते हैं अर्थात जिसकी स्पीड ज्यादा, यानी कि स्पीड ज्यादा, स्पीड अगर ज्यादा तो पैसा भी ज्यादा, हाँ है ना। और अगर स्पीड क्या है, कम, स्पीड कम तो पैसा भी कम, सीधी सी बात है। इसमें बहुत गजब गजब के प्रश्न है, इसको मैं 2 स्लॉट में कराता हूं। पहले स्लॉट में आसान वाले प्रश्न रहेंगे जो मैं अब कराऊंगा, ठीक है, लेकिन इसके भी और लेटेस्ट जो क्वेश्चन है वो मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। तो अगला मैं पहले प्रश्न करा देता हूं इसके, देखो ये रहा, ए और बी एक काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं, तो 30,000 को अब यहाँ लिख सकते हैं आप कैसे, ए तो बताओ, ए तो 15 दिन में कर रहा है, हाँ या ना, और बी कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। तो आप यहाँ से ढांचा बनाओ, 15 और 10 का मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ जाएगा 30, और 30 में 15 का भाग दिया तो 2 आया, 30 में 10 का भाग दिया तो 3 आया। और पैसे का बंटवारा स्पीड के अनुपात में होता है, तो स्पीड ये रही, तो स्पीड ये रही, तो आप मुझे बताओ टोटल स्पीड कितनी है, तो 3 और 2 5 यूनिट, हाँ या ना। 3 और 2 कितना है, टोटल स्पीड 5, और टोटल स्पीड अगर 5 यूनिट है तो टोटल पैसा भी तो 30,000 है, हाँ या ना। टोटल पैसा 30,000 तो टोटल स्पीड 3 और 2 5 बराबर 30, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा कितना, 6,000, 6,000 रुपए। और 1 यूनिट बराबर अगर 6,000 है तो आपसे पूछा क्या है, तो ए का भाग कितना होगा, ए, और ए का बराबर कितना है, 2 यूनिट। क्या करते हो, गायब मत क्या करो भाई साहब बिना कहे मुझे, ठीक है, मैं भूत थोड़ी हूँ। फिर यहाँ स्टूडेंट कहते हैं भूत पढ़ा रहा है। 1 यूनिट बराबर 6,000, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा कितना, 6,000 का डबल 12,000 रुपए। तो इसका मतलब ए के बारे में पूछा है, ए, तो ए 12,000 इज राइट आंसर। किधर गया भाई साहब 12,000, ये रहा, डी फॉर दिल्ली। आप बिल्कुल छाप लीजिए। तो आगे अगला प्रश्न देखिए भी, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये रहा, ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल आसान है। सुमन एक काम को 3 दिन में कर सकती है भाई साहब, सुमन, सुमन, अच्छा मन, सुमन किसी काम को 3 दिन में करती है, सुमति, अरे सुमति बहन जी,
सुमति, सुमति जो है वो कितने दिन में करती है भाई? 2 दिन में ही करती है। ढांचा बना दो, 3 और 2 का एलसीएम 6 में 3 का भाग दिया 2 आया, 6 में 2 का भाग दिया 3 आया। ये स्पीड है भाई। अब इस स्पीड में पैसे, इस अनुपात में पैसों को बांटो तो टोटल अनुपात 3 और 2 5 यूनिट, और 5 यूनिट जो है वो बराबर है टोटल पैसा कितना? 150 रुपए। तो 5 यूनिट बराबर 150 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 30 रुपए, और 1 यूनिट बराबर अगर 30 रुपए है तो सुमन का भाग आपसे पूछा है। सुमन का क्या भाग होगा? तो सुमन का है 2 यूनिट, तो 1 बराबर 30, 2 यूनिट बराबर 60 रुपए आंसर। बिल्कुल आसान है, ये परीक्षा में आए हैं भाई प्रश्न, तो कराना जरूरी था। ये लो साहब 60 रुपए। ओके आगे चलते हैं, आसान प्रश्न है ये देखो भाई, ए और बी ने किसी कार्य को करने का 4500 रुपए का ठेका ले लिया भाई साहब, ठीक है। ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में, बी अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने वह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग आपसे पूछा है। तो आप ऐसे प्रश्नों को थोड़ा साइड में देख रहे हो कैसे क्या है। 3 कैंडिडेट है, कौन कौन है? अकेला ए जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में, ये हो गया 8। अकेला बी जो है उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? बी अकेला 12 दिन में कर रहा है। अकेला सी कितने दिन में कर रहा है? कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ सी की सहायता से उन्होंने, किन्होंने? ए और बी ने। तो सी की सहायता मतलब ए और बी दोनों मिलकर के सहायता किसकी ली? सी की। तो इन्होंने मिलकर के सी की सहायता से उन्होंने 4 दिन में पूरा किया, तो ये हो गया 4। बस ढांचा बनाएंगे, ऐसे ढांचा बनाएंगे तो 12, 8 और 4 का एलसीएम 24 हो जाएगा, हाँ या ना? और 24 में अगर मैंने 8 का भाग दिया तो क्या आया? 3। 24 में अगर मैंने 12 का भाग दिया तो क्या आया? 2। 24 में अगर मैंने 4 का भाग दिया तो आ जाएगा आपका कितना? 6। ठीक है, अब ध्यान समझना भाई क्या कह रहा है। तब ठेके की धनराशि में सी का भाग आपसे पूछ रहा है, टोटल जो है वो 4500 रुपए है। तो 4500 रुपए को टोटल रकम 4500 रुपए तीनों को बटेगा ना भाई। अब तीनों की स्पीड क्या है सर? तीनों की देखो, तीनों की स्पीड तो 6 है भाई। 4500 रुपए को 3 भागों में बांटना है, ए बी और सी, 3 भागों में। यहां लिख दीजिए ए बी और सी के भागों में बांटना है किसको? 4500 रुपए को। तब ध्यान समझना भाई। तो अब आप देखेंगे क्या, 4500 रुपए को 3 भागों में बांटेंगे तो ए की स्पीड बताओ, पैसों का बंटवारा है स्पीड में, तो ए की स्पीड बताओ सर। ए की स्पीड तो सर 3 है, ए की स्पीड 3 हो गई। बी की स्पीड कितनी है सर? बी की स्पीड तो 2 है, 3 और 2 5 है, टोटल स्पीड तीनों की कितनी है? 6 भाई। ए की आपको लग रहा है ए की स्पीड सर 3 है, बी की स्पीड 2 है तो बी की हो गई 2, और तीनों की है 6, तो 3 और 2 5, तो इसका मतलब सी की स्पीड अकेले की कितनी हो जाएगी? 1। तो सी की स्पीड आ गई 1। अब आप मुझे बताओ टोटल अनुपात कितना हो गया? 3 और 2 5 और 1 6, तो इसका मतलब 6 यूनिट जो है वो बराबर है 4500 के। 6 यूनिट बराबर 4500, तो यहाँ सी का भाग पूछा है तो सी का तो 1 यूनिट ही तो है, तो 6 का भाग दे दीजिए, 1 यूनिट बराबर आ जाएगा। तो 6 7 42, 6 7 42, 42 यानी कितना बच गया आपका? 3, 6 पंजे 30 और 0 ऐसे कैसे? 750 रुपए आंसर आ जाएगा सी का भाग। तो ये आ जाएगा आपका सी आंसर। डोंट वरी, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल आसान था ये प्रश्न। तो अगला देखो भाई, ये देखो ए तथा बी को एक कार्य जो है 1200 रुपए की राशि से पूरा करना था भाई, ठीक है ना? ए अकेला उसे 15 दिन में, बी 12 दिन में, और सी की मदद से उसे 5 दिन में कर देता है। तो सी का हिस्सा ये लो, फिर वही आ गया, ये तो भाई वही आ गया सेम डिट्टो वाला प्रश्न। तो ये आप करना भाई, ये लो भाई, सेम एक टाइप का प्रश्न है, तो ये आप करना भाई, ये आप करेंगे। इस प्रश्न को ढंग से देख लीजिए भाई। सेम अभी अभी जो किया था सेम वैसा की वैसा है, आप करना, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ये मैं बता देता हूँ। हालांकि मैं इसी टाइप का करा चुका हूँ, लेकिन उसमें पैसा नहीं आया था। बस ए बी सी को
5290 में किसी कार्य को करने के लिए लगाया गया। माना कि ए और बी मिलकर 19/23 कार्य करते हैं, बी और सी मिलकर 8/23 काम करते हैं, तो ए को कितने रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना कि भाई मैंने ये आपको पता है ये एक आया था प्रश्न की ऐसे भिन्न वाला। अब मुझे बताओ ए और बी जो है, ए और बी जो है ये दोनों मिलकर के कार्य 19/23 करते हैं। इसका मतलब टोटल काम 23 है। ध्यान समझना भाई, यहाँ लिख देता हूँ मैं ए बी और सी तीनों लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब मुझे बताओ ए और बी मिलकर 19/23 काम करते हैं, इसका मतलब टोटल काम आपका 23 है, जिसमें से ए और बी ने 19 कर दिया। अब 23 में से 19 कर दिया तो बच कितने गए, 19 के बाद 20 21 22 23, 4 काम बच गया, हाँ है ना। तो 4/23 काम बच गया, और उस 23 काम को करेगा कौन, ए और बी ने तो कर दिया 19, सी करेगा। तो मैं सी के नीचे लिख दूंगा क्या भाई साहब, 4/23 काम आपको करना है, क्योंकि 23 में से 19 काम तो ए और बी ने कर दिया, बाकी का जो 4/23 है वो सी तो करेगा। फिर आगे देखो क्या दे रखा है, और बी तथा सी, यानी बी और सी जो है वो 23 काम में से 8 काम कर लेते हैं। तो देखो ध्यान रखना, यहां भी 23 है, यहां भी 23 है भाई, ध्यान रखना पहली बात तो टोटल काम 23 है। मान लीजिए कोई प्रश्न में आगे लिखा दूंगा लास्ट में, चिंता मत कीजिए, ये और ये अलग अलग आ जाए तो हमको नीचे का जो हर है, जैसे डिनोमिनेटर न्यूमोनेटर क्या, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है ना। हर हिंदी मीडियम में हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो अंश होता है ऊपर का और हर होता है नीचे का, ठीक है। तो हर अगर अलग अलग आता है तो हमारा कोशिश ये रहेगी सबसे पहले उसको हम बराबर बनाए, तो बराबर बनाने के लिए उनको गुणा करना पड़ता है, एलसीएम लेके जो भी है बता देंगे आपको, ठीक है। तो फिलहाल अभी ये दोनों एक ही हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 23 ही है। तो टोटल 23 काम में से 8 काम हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ कितना बच गया, 15 काम बच गया भाई, 23 में से 8 काम हो गया तो 15 काम बच गया ना भाई। अब 15 काम को कौन करेगा, 23 में से 8 को किसने किया, बी और सी ने किया, तो इसका मतलब जो बच गया उसको कौन करेगा, ए करेगा। तो ए करेगा 15/23, आया ना। अब मुझे बताओ टोटल काम 23 था, 23 में से 15 और 4 19 काम हो चुका, और बाकी का बच गया कितना, 4/23, उसको कौन करेगा, बी करेगा कि नहीं करेगा, हाँ या ना। 23 सब में है तो 23 तो कट जाएगा, 23 तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और अनुपात आ गया 15:4:4। तो 15:4:4 अगर आएगा तो ध्यान से समझना भाई क्या है, क्या है मामला, ध्यान समझना कि 5290 रुपए, 5290 रुपए टोटल रकम है, 5290, और 5290 टोटल है, तो टोटल अनुपात कितना आ गया, 15 और 4 19 और 4 23। तो टोटल के नीचे टोटल दिया है जो बटे में आपको बताएंगे भाई, इसका मतलब 23 यूनिट बराबर 1590, हाँ या ना। और गुणा करना है चाहिए आपको, क्या किसके बारे में पूछा, ए के बारे में, तो ए तो यानी गुणा करेंगे किसको, 15 से, तो गुणा कर देंगे 15 से। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना, 5290 में अगर 23 का भाग देंगे 230 आएगा, 5290 में अगर मैंने भाग दिया तो कितना आएगा 230, और 230 को अगर मैंने 15 से गुणा किया तो 0, 15 3 45 का 5, हासिल कितना 4, 15 दूना 30 और 4 3450। ओके, तो डी फॉर दिल्ली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान था, आगे की कार्रवाई करते हैं, अगला प्रश्न, ठीक है। देखो क्या पता ये प्रश्न मैंने पहले करा दिए हो, लेकिन मेरे हिसाब से शायद नहीं कराया तो मैंने इसको ले लिए हैं, आप देख लेना, अगर इसको करा दिया हो तो कोई बात नहीं है, और दोबारा कर लेंगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, ठीक है ना। देखो क्या दे रखा है, ए तथा बी किसी कार्यक्रम से फलाने फलाने दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद बी सम्मिलित हुआ। तो ऐसे पोजीशन के प्रश्नों में क्या है, ध्यान समझना भाई क्या है, ए तथा बी, तो ए का दे रखा है कि भाई साहब ए जो है, ए
ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है, तो बी के लिए आपका आ जाएगा 12 दिन में, हाँ या ना। ठीक है, ए 20 बी 12, ठीक है, बस दो ही तो कैंडिडेट हैं बस। एलसीएम लेंगे 12 और 20 का 60 आ जाएगा, 60 में 20 का भाग दिया, 20 दिया 60, 12 कर दिया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, ए और बी की स्पीड आ गई। ठीक है, अब कह रहा है क्या, ए ने अकेले कार्य आरंभ किया, केवल अकेले ए ने किया। भाई ध्यान रखना, दोनों ने किया होता तो प्रश्न देता 3 बार, कहता कि ए और बी दोनों ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया, लेकिन उसने ऐसा कहा ही नहीं। प्रश्न ये कह रहा है कि ए ने कार्य स्टार्ट किया, तो ए ने किया तो ए ने भाई क्या कह रहा है, ए ने अकेले कार्य प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिन बाद भी सम्मिलित हुआ। तो कहने का मतलब यहाँ कार्य स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कार्य खत्म हो रहा है। ठीक है, ए ने कार्य स्टार्ट किया तो केवल कौन कार्य कर रहा है, ए, केवल ए कार्य स्टार्ट कर रहा है। देखो मैंने ए को ही किया है, बी भी करता तो बी को भी लगा देता मैं। ए कार्य स्टार्ट कर रहा है, कर दिया, फिर कह रहा है 4 दिन पश्चात, यानी कि 4 दिन तक तो कौन करेगा, ए ही करेगा ना, हाँ या ना। और 4 दिन के बाद फिर ए के साथ साथ कौन लग जाएगा, बी भी लग जाएगा। देखो देखो, 4 दिन पश्चात, 4 दिन पश्चात बी सम्मिलित हुआ और कार्य पूरा होने तक दोनों ने मिलकर कार्य किया। कार्य पूरे यहाँ होता है तो दोनों ने मिलकर कार्य काम किया। बस कितने दिन किया ये कोई पता नहीं। तो आप क्या करेंगे, ए से 4 दिन, ए ने किया ना 4 दिन तो अकेले, तो 4 दिन ए से काम करा लो। ए एक दिन में 3 चपाती खाता है, तो 4 दिन में तो भाई साहब 4 दिन में खा जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 12 काम तो अकेले ए ने कर दिया 4 दिन में ही। 60 में से अगर मैंने 12 घटाया तो ये आ जाएगा कितना, 8 इधर आ जाएगा और 4 इधर, 48 काम बच गया। और इस 48 काम को कौन करेंगे, अब ए और बी दोनों करेंगे, हाँ या ना। ए और बी दोनों करेंगे 48 काम को, समझ में आ गया क्या, 48 काम को ए और बी दोनों करेंगे, हाँ या ना। तो अब मुझे बताओ दोनों की स्पीड कितनी है, बताओ। दोनों की स्पीड है 5 और 3 8, तो 8 की स्पीड से अगर मैं काम कराऊंगा, दोनों की स्पीड ए और बी की 8 है, तो 5 और 3 8 की स्पीड से अगर मैंने 48 काम कराया तो 8 6 के 48, 6 दिन आएगा भाई। कितने दिन आएगा, 6 दिन। तो 6 दिन आंसर आएगा। तो इसका मतलब आंसर का तो पता नहीं, लेकिन यहां से यहां दिन 6 दिन का ये आ गया पीरियड। अब प्रश्न क्या पूछा है वो अब देख लेते हैं भाई क्या है। कार्य कुल कितने दिन चला, तो देखो 4 दिन तो ये और 6 दिन ये, तो 6 और 4 10 दिन, तो 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आप में से कई विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि हम तो तगड़े वाले हैं, ये प्रश्न ऐसे क्या करेंगे, हम तो ऐसे ही कर देंगे। तो पहले समझना होता है, मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता। जब आप सीधे सीधे पढ़ने लग जाओगे तो आप इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते। देखो अभी मैं हट गया, एक बार छाप लो इसको, ठीक है। आप इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको बिल्कुल ज़्यादा ही गणित आती है तो आप ऐसे भी कर सकते हो क्या, कि भाई ऐसे ढांचा तो बना ही लोगे, हाँ या ना। ढांचा बना लोगे तो ए से 3 दिन तक, तो देखो 4 दिन तक तो ए ने किया ना भाई, तो ए से 4 दिन तक काम करा, 4 तिया 12 हो गया, ये लो 12 बच गया कितना, 48। अब 48 काम को दोनों करेंगे 5 और 3 8 की स्पीड से, ये लो 6 दिन, 6 दिन ये 4 दिन वो 10 दिन, आंसर ये लो। ये आप करेंगे, लेकिन मुझे ढंग से सिखाना होता है, मैं प्रैक्टिस थोड़ी करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखो भाई, ए एक कार्य 18 दिन में, बी 15 दिन में, बी ने 10 दिन तक कार्य करके छोड़ दिया। ये अकेला शेष कार्य कितने दिन में करेगा। नॉर्मल प्रश्न है फिर भी बता देते हैं, कोई बात नहीं। 44 नंबर है भाई, शीट में देख लो 44 नंबर का प्रश्न। ए तो भाई साहब 18, ठीक है, ए 18 हो गया। बी भाई साहब है वो है कितना, बी उसी कार्य को, डूब गया प्रश्न भाई साहब, कहाँ गए भाई साहब, आप इधर आओ, ऐसे मत जाओ भाई, ऐसे ना तुम मुझको देखो, सीने से लगा लूंगा, करम ठोको पढ़ लो। ए किसी काम को कितने दिन में, 18 दिनों में। बी उसी काम को कितने दिन में, 15 दिन में। बस दो ही तो आदमी है, टक टक 18 और 15 का एलसीएम 90 आ जाएगा। 18 पंजे 90, 15 छिकी 90। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, बी ने, प्रश्न कह रहा है कि बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। क्या इसके साथ ए भी था, नहीं दे रखा तो मत दो। बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो बी को 10 दिन काम करा दो ना भाई, तो गुणा कर दिया 10 दिन, तो 10 दिन के लिए किया, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10 गुणा 6 यानी कि 60 काम। कितना आ गया, 60 काम।
आया ना। अब 60 काम आ गया तो इसका मतलब 90 में से 60 काम गया तो बाकी कितना बच गया, 30 काम। हाँ या ना। और इस 30 काम को कौन करेगा, आप देख लीजिए भाई प्रश्न में क्या दे रखा है, बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया। ये लो भाई 10 दिन 60 काम करके छोड़ दिया मतलब गया। ए अकेला शेष कार्य को कितने दिन में वो कर पाएगा। अब ये जो शेष काम है 30, इसको कौन करेगा, ए। और ए की स्पीड कितनी है 5, तो 30 काम को 5 की स्पीड से कराएंगे तो शायद 6 दिन लग जाएंगे। तो बस शेष काम को तो पूछा है तो 6 दिन ही आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये देखो भाई, देखो भाई, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य को ए ने पूरा किया अकेले ने, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ढांचा बनाओ आप। तो क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी कार्य क्रमशः, ए तो कर रहा है कितने दिन में, ए तो कर रहा है 15 दिन में, बी बी करेगा 10 दिन में। आया ना, ए 15 बी 10। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, दो ही तो आदमी है भाई। हाँ या ना, बस पहले ढांचा बढ़ा दो। 15 और 10 का एलसीएम तो 30 ही आ जाएगा। 30 में 15 का भाग देंगे 2 आएगा, 10 का भाग देंगे 3 आएगा। अब कह रहा है उन्होंने कार्य करना आरंभ किया, किन्होंने, दोनों ने, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। तो 2 दिन तो काम करा दो ना भाई, भाई 2 दिन तो काम करा दो ना। भाई यहां से प्रश्न ये कह रहा है क्या ए और बी फलाने फलाने समय में कार्य कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किन्होंने, दोनों ने, किंतु 2 दिन पश्चात किसी कारणवश बी कार्य छोड़ के चला गया। तो 2 दिन बाद छोड़ के जाएगा ना भाई, 2 दिन तो पेलो ना यहाँ पे, किसको, दोनों को। तो 2 दिन तक मुझे बताओ दोनों के स्पीड क्या हो जाएगी, 3 ये खाता है 2 ये खाता है, तो दोनों मिलके 5 खाएंगे। हाँ या ना। अब 5 की स्पीड से 2 दिन तक अगर मैं काम कराऊंगा तो भाई साहब 10 काम हो जाएगा। हाँ या ना, 5 की स्पीड से दोनों 10 काम कर देंगे तो 10 काम हो चुका है 2 दिन में। शेष बच गया कितना काम, शेष बच गया आपका 20 काम, ठीक है। और इस शेष 20 काम को कौन करेगा, ये कह रहा है बी कारणवश कोई काम, बी चला गया भाई, टाटा बाय बाय कर गया, तो बी चला गया। तो कह रहा है शेष कार्य को ए ने पूरा किया, तो शेष ए करेगा। तो इस 20 काम को ए की स्पीड बताओ कितनी है, 2। तो 2 की स्पीड से अगर ये काम को ए करेगा तो ए करेगा तो कितना दिन लग जाएंगे, 10 दिन लग जाएंगे। हाँ या ना, 10 दिन लग जाएंगे। प्रश्न में क्या कह रहा है, संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ। तो एक बात मुझे बताओ, 2 दिन तो वहां 10 दिन ये, तो टोटल तो 12 दिन आ जाएगा ना भाई, संपूर्ण कार्य 12 दिन खत्म। अगला प्रश्न देखो भाई, ए किसी कार्य को 10 दिन, बी 15 दिन, सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया। फिर कह रहा है कि ए के स्थान पर बी आ गया। पता नहीं जाने क्या क्या मामला दे रखा है, आप देख लीजिए स्क्रीन पे, प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। अब देखो इधर कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। प्रश्न दे रखा है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो यहाँ पर ए लिख दो, ए जो है वो 10 दिन में करेगा, ठीक है। बी जो है वो 15 दिन कह रहा है, तो बी लिख दिया 15। फिर कह रहा है सी 20 दिन में, तो सी लिख दिया मैंने 20 दिन, ठीक है। फिर कह रहा है क्या, ए तथा सी ने मिलकर कार्य किया। अब पहले ढांचा तो बनाओ भाई, एलसीएम ले लिया मैंने कितना, 60। अगल बगल की संख्या भाग देने पे 60 में अगर मैंने 10 का भाग दिया तो क्या आ गया, 6। 15 का भाग दिया तो 15 चौक 60, और 20 का भाग दिया तो 3। ढांचा बन गया, क्लियर। फिर कह रहा है ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, ठीक है भाई साहब। अब फिर है ए के स्थान पर कौन आ गया, बी। तो मुझे ध्यान से समझिए कि भाई साहब ए तथा सी ने मिलके, तो ए और सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन काम किया। हाँ या ना, देखो प्रश्न में दे रखा है ए तथा सी ने मिलके 2 दिन कार्य किया, तो ए और सी ने 2 दिन मिलके काम किया। लेकिन ए और सी की स्पीड तो बताओ भाई। ए एक दिन में 6 चपाती खाता है, सी एक दिन में 3 चपाती खाता है, तो ए और सी की स्पीड हो गई 6 और 3 9।
तो 9 की स्पीड से अगर मैं 2 दिन काम कर रहा हूँ किससे, क्योंकि देखो ए की स्पीड तो टीप लो यहाँ से कितनी है 6, सी की स्पीड टीपेंगे तो यहाँ आ जाएगी 3, तो 6 और 3 कितना होता है 9, हाँ या ना, 6 और 3 कितना होता है 9, तो 9 की स्पीड से अगर मैं इनको 2 दिन काम कराऊं तो शायद 18 चपाती या 18 काम हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब 60 में से 18 काम तो हो गया, ठीक है। तो 60 में से अगर मैंने 18 काम करा दिया, ध्यान समझना, तो ये बच गया शेष बच गया ये 42 काम, शेष 42 काम बच गया, ठीक है, शेष 42 काम बच गया। अब वो कह रहा है क्या, ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया, ए के स्थान पर बी आ रहा है भाई, यानी ए को रिप्लेस कर दिया किसने, बी ने, बी आ गया, और सी तो फिर यूं क्यों रहेगा, ए के स्थान पे बी आया तो सी तो यूं क्यों है। अब मुझे बताओ बी की स्पीड बताओ, बी की स्पीड है 4, बी की स्पीड कितनी है 4, सी की स्पीड है 3, तो इस प्रकार स्पीड कितनी आ गई दोनों की 7, दोनों की स्पीड 7 आ गई। अब फिर ये कह रहा है कि ए के स्थान पर बी कार्य करने के लिए लगा दिया गया, तो कुल मिला के कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो आप मुझे बताओ भाई, 18 काम हो चुका था तो शेष 42 काम बच गया ना भाई, तो 42 काम को करवाना है किससे, बी और सी से, जिनकी स्पीड है 4 और 3 कितना 7, तो 42 काम को 7 की स्पीड से अगर मैं कराऊंगा तो कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन, तो 6 दिन तो ये लग गए, शेष काम को करेगा बी और सी, और ए और सी ने कितने दिन काम किया, 2 दिन, तो भाई साहब पूरा काम तो भाई 8 दिन में होगा, पूरा काम की अगर बात करें तो 2 दिन तो किया था किसने, ए और सी ने, और बाकी का जो 42 काम था वो 6 दिन में किया किसने, बी और सी ने। ए और सी ने तो 2 दिन काम किया, यहाँ तो ए और सी आ जाएगा, ए और सी ने 2 दिन किया, और ये किया किसने, ए की जगह कौन आ गया, बी, और सी, ऐसे कैसे, इस प्रकार टोटल काम आपका 8 दिन, 8 दिन आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया सबके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, इससे आगे की कार्रवाई कल करते हैं, ठीक है, तो धन्यवाद।